अच्छा है, आप लोग कथा सुनते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा खुद राम ने कहा है, मम दर्शन पद फल परमय अनुपा जीव पाव निज सहज सब। कि आप कथा सुनते हैं, तीन मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। अब क्या ज्ञान मार्ग के लिए कि कर्म मार्ग के लिए कि भक्ति मार्ग के लिए? ज्ञान मार्ग वो है कि हम इस बात को जानने की इच्छा होती है, जाने। भक्ति मार्ग है इसे हमें पुण्य होगा, ये होगा। और कर्म मार्ग है कि जो हम जाने, जो समझें, उसको जीवन अगर अच्छा लगे तो जीवन में उतारें। मैं बराबर कहता हूँ, गीता और रामायण ये पाठ करने की चीज नहीं है, ये पालन करने की चीज है, जीवन में अपनाने की चीज है। हिंदी के उद्भट विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा आज से 60-70 साल पहले रूस गए हुए थे। वहां कोई साहित्यिक गोष्ठी थी। वहां जो आयोजक था सखानूर, उससे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पूछा कि भाई तुम तो कम्युनिस्ट कंट्री हो, तुम तो भगवान और इस समय विश्वास नहीं, रामायण में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ राम और रामायण क्यों पॉपुलर है, क्यों मशहूर है? उसने कहा देखो, तुम भारत वाले राम को भगवान मानते हो और रामायण को धार्मिक ग्रंथ मानते हो। हम रूस वाले न राम को भगवान मानते हैं, न रामायण को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ये पाते हैं कि व्यक्ति और समाज से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, हर का निदान राम के चरित्र और रामायण की पंक्तियों में पाते हैं, इसलिए हम राम और इसका ये करते हैं। दरअसल रामायण में, गीता में नीति है, रामायण में चरित्र है। कि हर पंक्ति, हर जगह पर कि पिता पुत्र के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, ये गुरु और शिष्य के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, राजा प्रजा के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, इसको उदाहरण देके, घटनाओं को जोड़ करके तुलसीदास ने इसे बताने का काम। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, रामायण और गीता जब पढ़ो सुनो, लेकिन जीवन में उसे उतारने का प्रयास। अगर उतारने का प्रयास नहीं करते हो तो जैसे कहा, मुंडे माथे पर पानी पड़ा और टहर के चला गया। ये जीवन में उसे उतारने का प्रयास करना चाहिए, और तब इससे पुण्य नहीं, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आपस का संबंध मिलेगा, सारी चीजें हैं। इसीलिए अपने देश में ये खासियत है, बल्कि देश और रामायण में, देश और एक ऐसी चीज भी, भारत की दो ऐसे ग्रंथ हैं, रामायण और गीता, कि दुनिया की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और बड़े ही हमने इसको श्रद्धा के साथ इसको ये पढ़ते हैं। अपने देश में मैं जब छोटा था तो देखता था कि प्रत्येक दरवाजे पर रामायण की चर्चा होती थी, रामायण लोग पढ़ते थे, नहीं तो कम से कम मोहल्ला में जरूर रामायण के सामने लोग पाठ करते थे, पढ़ते थे, 10 आदमी बैठ करके सुनते थे। धीरे धीरे करके ये चीजें चली जा रही है। मैं कहता हूँ रामायण को पढ़ना चाहिए, और रामायण में जो बात बताई गई है उसको जीवन में उतारना चाहिए। तभी जाकर के रामायण को पढ़ने, रामायण को सुनने, तब इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा फिर इससे कोई लाभ मिलता नहीं है। अनेक ऐसे प्रसंग हैं, मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि कथा आप सुनने के लिए, कथा में अपना सारी चीजें बताई जाएगी ये करने के लिए। लेकिन अब जैसे देखिए कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखै तिन तैसी। जिस रूप में आप देखेंगे, जिस भावना से, जिस विचार से, उसी तरह का फल मिलेगा ये करने के लिए। अब एक उदाहरण देता हूं कि जब राम लक्ष्मण सीता सब वहां से लंका से लौटे हैं, उनके साथ हनुमान भी हैं, अंगद भी हैं, विभीषण भी हैं, सुग्रीव भी हैं, और सब लोग आए हुए हैं। अंगद सारे के सब लोग आए हैं। कुछ दिन रहने के बाद जब
ये विदा करता राम ने कहा अब गृह जाऊं सखा सवर जाई करहूं नित नेम सदा सर्व हित जानी करहूं अति प्रेम। अब अपने अपने घर आप जाओ और जा करके वहाँ नेम से भावना से नियम से मेरा भजन करना, ये करने उसी से आपको लाभ दूंगा ये करने के। और तब क्या करते हैं, तब प्रभु भूषण बसन मंगाए नाना रूप नाना रंग अनूप सुहाए। प्रथम सुग्रीव भी बुलाए भरत बसन निजहा बहराई से पूछा ये करने। सुग्रीव को बुलाया गया और भरत उनको वस्त्र देते हैं, विदा करते हैं ये करने। तब जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ विदा किन भगवान को बहु प्रकार से। फिर लंकापति प्रभु प्रेरित लंकापति आए, प्रभु प्रेरित लंकापति भाए क्या है भरत बसन निज हाथ बनाए। और तब जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ। लंका का राजा विभीषण है, क्योंकि रावण मारा गया है, विभीषण राजा बना है। ब्राह्मण उत्तम कुल तुलसी ऋषि नाती है, राम उनको नहीं पहराते हैं। फिर वो है वाली का जो अंगद है क्या ना, उसको किष्किंधा का राजा बनाया जाता है वाली के मरने के बाद। वह भी राजा है, राम उसको भी नहीं। किसको, इससे को किसी को राम अपने से माला नहीं पहनाते निषाद राज को। सबसे ये करने के लिए जो अपने नाम नहीं पहनाते, किसी को कहते लक्ष्मण को, किसी कहते भरत को। और तब प्रभु भूषण मसल बनाए, तब प्रभु बोल दियो निषादा दिन नहीं भूषण बसन प्रसादा। और उसी से कहते हैं तुम मम सखा भरत भ्राता सदा रहो पुरावत जाता। वो किष्किंधा के राजा उसको नहीं, सुग्रीव को नहीं कहते हैं, लंका के राजा विभीषण को नहीं कहते हैं, वो कहते हैं निषाद राज को तुम मम सखा भरत भ्राता सदा रहो पुरावत जाता। तुम मेरे भाई के समान है और हमेशा तुम आते जाते रहना। यह इस बात का ही है कि राम के चरित्र से। या एक और प्रसंग सुना देता हूँ, राम के ऊपर तुलसी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं करिए तो दलित विरोधी थे या सही चीजें। लेकिन राम जब सबरी के आश्रम में जाते हैं तो पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु विलोक प्रीत अति बाढ़ी। कत विधि स्तुति करम तुम्हारी अधम जात में जरमति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह मई मति कह तीन मह मई कति अधा या कुछ है। तब कह ये है कह रघुपति तुम भावनी बाता मानहु एक भगत करना था। जहाँ की बात फिर धन बढ़ाई धन बल प्रजन चतुराई। भगत ही न डर जो है कैसा किनु जल बारी दिख ही कैसा। जब उनके सामने वहां जो के खड़ी हो गई सबरी, कहती हे भगवान किस तरह से मैं आपकी प्रार्थना करूं, मैं तो अधम हूँ, उसमें भी भीलनी हूँ, महाअधम हूँ, मैं किस तरह से आपकी प्रार्थना करूं। क्या कहते राम, कह रघुपति सुन भावनी बाता माना हूँ एक भगत हे भवानी सुन, मैं एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता मानता हूँ। जात पात कुल धन बढ़ाई, जात पात कुल धन बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नरसो ही कैसा बिन जल पारी देख नहीं देखा। मैं जात पात धन कुछ नहीं मानता हूँ, एक ही मैं भक्ति का नाता मानता हूँ और कोई नाता नहीं मानता। ये सारी चीजें निहित है भक्ति भाव प्रेम में। अगर आप में प्रेम नहीं है, निष्ठा नहीं है, भक्ति भाव नहीं है तो फिर बेकार सारी चीजें। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जो कुछ भी यहाँ सुनेंगे भक्ति भाव से, प्रेम से और कर्म मार्ग में अपने जीवन में उसको जहाँ तक उतार सकें तभी आपको सार्थक होगा। जिसमें बताया गया है कि पिता पुत्र के बीच क्या रिश्ता होगा, भाई भाई के बीच में क्या रिश्ता होगा, सास ससुर के बीच में क्या रिश्ता होगा, पति पत्नी के बीच में क्या रिश्ता। इन चीजों को रामायण में पढ़ के अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन दोनों सार्थक होगा। यह लोग भी और वह लोग भी दोनों इन्हीं शब्दों के साथ इसका उद्घाटन करते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि आप कथा सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये अभी हम संबोधित हो रहे थे, हम सबों के अभिभावक जो आजकल बार बार कहते हैं कि मैं 90 वर्ष का हो गया। मैं बार बार कहता हूं तो आप ये शब्द ना दोहराएं कि आप 90 वर्ष के हुए हैं। ये क्यों कहते हैं? ये बार बार इनको लगता है कि मैं 90 वर्ष का हो गया। कौन बचा है अब ये वट वृक्ष जिसकी छाया में सभी लोग रहेंगे? इसलिए इसे ना दोहराएं। छोड़ दी हर कामना निष्काम बनने के लिए। किसी प्रकार की कामना आप में नहीं रही। भारत के सर्वोच्च सदन में भी आपने मर्यादा काम किया, कायम की, मर्यादा की चर्चाएं की, आज भी मर्यादित हैं। जब सदन के सदस्य थे तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी बैठते थे, और जब गांव आते थे तो खुरपी लेकर अपना बाड़ी में फूल की क्यारी भी कमाते थे। आपने तो कभी अपने जीवन में जमीन छोड़ा नहीं, धरती से ऊंचाई बनाई नहीं। इन मर्यादाओं के आप पालक हैं, संरक्षक हैं। आप दीर्घजीवी हों, हम सबों के अपने छत्र छाया प्रदान करते रहें। छोड़ दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। छोड़ दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। घर द्वार माँ और परिजन राम ने सब कुछ तजा श्री राम बनने के लिए। आप राम जीवन हैं, जीवन में राम को उतारते हैं, जीवन में राम को उतारने का संदेश देते हैं, और हर जगह आप कायम हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए मंगल आरती हो व्यासपीठ का, तत्पश्चात कथा अमृत मुख से हम सुनेंगे व्यासपीठ की आरती। और श्री ललित और श्री ललित
आरती श्री रामायण जी कीरत आरती श्री रामायण भगतकार मुक्ति युगती चले रोगे पूरी सात मौत सिद्धि युगती आरती श्री रामायण कीरत